सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं अशोक कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रवाना यूटीसीआई में। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि 50 विशेष प्रश्नों का संग्रह है, जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज के ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इस प्रश्न का सही आंसर है तिब्बत का पठार, अर्थात तिब्बत के पठार को विश्व का सबसे ऊंचा पठार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, किसे विश्व की छत कहा जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर है पामीर का पठार, अर्थात पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर है स्ट्राम्बोली, अर्थात स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर है अंटार्कटिका महाद्वीप में, अर्थात एयरबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, ज्वालामुखी की सक्रियता सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? इस प्रश्न का सही आंसर है जापान में। क्वेश्चन नंबर 6, किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? इसका सही आंसर है ज्वालामुखी, अर्थात ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है मंगोलिया, अर्थात मंगोलिया में गोबी मरुस्थल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? इस प्रश्न का सही आंसर है अटाकामा, अर्थात अटाकामा विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 9, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर है उत्तरी अफ्रीका, अर्थात उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर है हिकेटियस, अर्थात हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? इस प्रश्न का आंसर है केपलर, अर्थात केपलर ने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया। क्वेश्चन नंबर 12, दो ग्रह जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर है बुध तथा शुक्र। बुध व शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? इस प्रश्न का आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? इसका आंसर है माउंट किलिमंजारो, अर्थात माउंट किलिमंजारो अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। क्वेश्चन नंबर 15, ओजोन छिद्र का निर्माण सबसे अधिक कहाँ होता है? तो इसका आंसर है अंटार्कटिका के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका सही आंसर है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 17, किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर है आइसलैंड। आइसलैंड को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर है हवाई द्वीप। हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, सुनामी किस भाषा का शब्द है? इस प्रश्न का आंसर है जापानी। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 20, भूकंप को किससे मापा जाता है? इसका आंसर है रिएक्टर पैमाने से, अर्थात भूकंप को रिएक्टर पैमाने से नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी, अर्थात सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया? इस प्रश्न का सही आंसर है पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत, अर्थात पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी हटाओ नारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही आंसर है ग्रामीण बैंकिंग से। क्वेश्चन नंबर 24, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तब क्या होता है? तब वह नाव थोड़ा ऊपर उठ जाती है, अर्थात जब कोई भी नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करेगी तब वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, बर्नौली प्रमेय आधारित है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऊर्जा संरक्षण पर, अर्थात बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 26, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? इस प्रश्न का आंसर है घनत्व,
अर्थात घनत्व के कारण वायुमंडल में बादल तैरते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है नाभिकीय संलयन द्वारा, अर्थात नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 28, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर, अर्थात पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागरों को आपस में जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है, इस प्रश्न का सही आंसर है सुएज नहर। सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है। क्वेश्चन नंबर 30, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन नंबर 32, किस नदी को तेल नदी भी कहते हैं, इस प्रश्न का सही आंसर है नाइजर नदी। नाइजर नदी को तेल नदी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है, इस प्रश्न का सही आंसर है आर्गन। आर्गन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस है। क्वेश्चन नंबर 34, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है मृत सागर। मृत सागर पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है। क्वेश्चन नंबर 35, किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है, फिनलैंड। फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन। अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। क्वेश्चन नंबर 37, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है, अर्थात बादलों का गरजना वायुमंडल की किस परत में होता है, तब इस प्रश्न का सही आंसर है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में मेघ गर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 38, ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है, तब इस प्रश्न का सही आंसर है समताप मंडल में। क्वेश्चन नंबर 39, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है, तो शांत पेटी भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 40, किस मेघ को मोती की माला कहा जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है पक्षाभ मेघ। पक्षाभ मेघ को मोती की माला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो इसका सही आंसर है मासिनराम। मासिनराम विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। क्वेश्चन नंबर 42, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो इसका सही आंसर है मैक्सिको की खाड़ी में। मैक्सिको की खाड़ी में गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 43, बेंगुला धारा क्या है, इस प्रश्न का सही आंसर है ठंडी महासागरीय धारा, अर्थात ठंडी महासागरीय धाराओं को बेंगुला धारा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाया, इस प्रश्न का आंसर है चीन ने। चीन ने सर्वप्रथम कागज बनाया। क्वेश्चन नंबर 45, प्रवाल क्या है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है एक समुद्री जीव। क्वेश्चन नंबर 46, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है, इस प्रश्न का सही आंसर है चीन। चीन विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। क्वेश्चन नंबर 47, मूंगफली कहाँ की प्रमुख फसल है, तो इस प्रश्न का आंसर है जाम्बिया, अर्थात मूंगफली जाम्बिया की प्रमुख फसल है। क्वेश्चन नंबर 48, विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है भारत। भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। क्वेश्चन नंबर 49, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। क्वेश्चन नंबर 50, सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।